Hello students, today we do the module 4 of grammar, writing third. In it we do article and practice the article, how to write an article. Article, an effective article should include the following. एक इफेक्टिव यानी कि प्रभावशाली आर्टिकल में ये सब इंक्लूड किए जाते हैं, शामिल किए जाते हैं। सबसे पहले हमारा क्या आता है, टाइटल। इट इज़ द हेडिंग ऑफ द आर्टिकल, ये आर्टिकल की हेडिंग होती है। एंड इट सेज वट द आर्टिकल इज़ अबाउट, और यह हमें बताता है कि आर्टिकल किसके बारे में। इट कैन बी अ वर्ड, अ फ्रेज और इवन अ शॉर्ट सेंटेंस, और ये एक वर्ड भी हो सकता है, फ्रेज भी और इवन अ शॉर्ट सेंटेंस। बॉडी, द बॉडी ऑफ द आर्टिकल, it may consist of several paragraphs and usually structured in 3 parts. बॉडी है, जो बॉडी होती है वही आर्टिकल है। इट में कंसिस्ट, और इसमें क्या क्या कुछ पैराग्राफ कंसिस्ट होते हैं, लिखे जाते हैं। एंड इज यूजुअली स्ट्रक्चर्ड इन 3 पार्ट्स, और इसे आमतौर पर 3 पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है। इंट्रोडक्शन, इट सेट्स अप द कंटेक्स्ट और पर्पज ऑफ राइटिंग। इंट्रोडक्शन यानी कि इसमें इंट्रोड्यूस किया जाता है कि हम किसके बारे में राइट कर रहे हैं, उसे थोड़ा सा बताया जाता है ऑडियंस को या फिर रीडर्स को। इट सेट्स अप द कंटेक्स्ट, इसमें सूची होती है। एंड पर्पज ऑफ राइटिंग या फिर लिखने का उद्देश्य है। एंड इंट्रोड्यूस द टॉपिक, या फिर टॉपिक को इंट्रोड्यूस किया जाता है। एंड हिंट्स एट व्हाट इज टू फॉलो इन द सब्सिक्वेंट पैराग्राफ, या फिर जो पैराग्राफ के सब्सिक्वेंट है, जो पार्ट्स हैं, उसमें हम किन हिंट्स को फॉलो करेंगे वो सब कुछ इसमें राइट किया जाता है। डेवलपमेंट ऑफ आइडियाज़, और जो हमारे आइडियाज़ हैं उनकी डेवलपमेंट होती है इसमें। द मेन पॉइंट्स ऑफ द टॉपिक आर डिस्क्राइब्ड इन 3 to 4 पैराग्राफ। इसमें जो मेन पॉइंट्स होते हैं ऑफ द टॉपिक, टॉपिक के आर डिस्क्राइब्ड, उनको डिस्क्राइब किया जाता है 3 या 4 पैराग्राफ में। ईच डीलिंग विद ओनली 1 मेजर आइडिया, और प्रत्येक पैराग्राफ केवल एक मेजर आइडिया को डील करता है। ईच पैराग्राफ मस्ट हैव ए टॉपिक सेंटेंस, और प्रत्येक पैरा का एक टॉपिक सेंटेंस होता है। एंड इंट्रोड्यूस इंक्लूड ऑल द सब पॉइंट्स इन इट, और इस पैराग्राफ में उन सभी सब पॉइंट्स को इंक्लूड किया जाता है या फिर उनका वर्णन किया जाता है। कंक्लूजन, इट इज़ द लास्ट पैराग्राफ, और ये हमारा लास्ट पैराग्राफ होता है आर्टिकल का। दैट सम्स अप ऑल द आइडियाज और विंड्स अप द आर्ग्यूमेंट। इस कंक्लूजन में हम जितने भी आइडियाज़ हैं हमने ऊपर दिए हैं उनकी समीक्षा की जाती है, और वाइंड्स अप द आर्ग्यूमेंट, या फिर जो हम आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं उनको समाप्त किया जाता है। एंड गिव्स द राइटर्स ऑन ओपिनियन ऑन द टॉपिक, और जो राइटर है वो टॉपिक पर अपना खुद का ओपिनियन देता है, विचार देता है। इट में आल्सो मेक ए रिकमेंडेशन साउंड अ वार्निंग, यह एक रिकमेंडेशन यानी कि सिफारिश भी हो सकती है, साउंड ए वार्निंग, या फिर वार्न भी किया जा सकता है इसमें किसी चीज़ को लेके। एक्सप्रेस ए होप और मेक ए प्रिडिक्शन, या फिर इसमें कुछ हमसे आशा भी की जा सकती है कि हम कुछ ऐसा करें, और मेक ए प्रिडिक्शन या फिर भविष्यवाणी भी की जा सकती है। टारगेट ऑडियंस रीडर्स, टारगेट में क्या होता है कि ऑल आर्टिकल्स मस्ट बी रिटन फ्रॉम ए पार्टिकुलर पॉइंट्स ऑफ व्यू, यानी कि जितने भी आर्टिकल होते हैं वे किसी पार्टिकुलर विशेष पॉइंट ऑफ व्यू से राइट किए जाने चाहिए। यानी कि हमारे लिखने का एक पार्टिकुलर यानी कि कोई विशेष पॉइंट ऑफ व्यू यानी कि विचार होना चाहिए। द ऑथर शुड कीप इन माइंड, और जो ऑथर है उसको अपने माइंड में रखना चाहिए। द रीडर्स ऑडियंस फॉर हुम, उन रीडर्स या फिर ऑडियंस को हुम द आर्टिकल इज मेंट, जिनके लिए वह आर्टिकल लिख रहा है। एंड राइट अकॉर्डिंगली, और उन्हीं के अकॉर्डिंग उस आर्टिकल को राइट किया जाना चाहिए, ऑडियंस के अकॉर्डिंग। पर्पज ऑफ राइटिंग, लास्ट में नथिंग इज रिटन पर्पजलेसली, हम बिना पर्पज के, बिना उद्देश्य के कुछ भी राइट नहीं करते। स्पेशली इन एन एग्जामिनेशन, विशेष तौर पर परीक्षा में। लाइक अदर
राइटिंग फॉर्म्स, दूसरी राइटिंग फॉर्म्स की तरह ही एन आर्टिकल मस्ट हैव ए क्लियर स्पेसिफिक पर्पज, इसका भी अपना साफ या स्पष्ट उद्देश्य होता है आर्टिकल का, विच में बी जस्ट टू इन्फॉर्म पीपल, जिसमें लोगों को इन्फॉर्म किया जाता है, बताया जाता है, और टू प्रोड्यूस दैम या फिर उन्हें मनाया जाता है, और टू अम्यूज़ दैम या फिर उन्हें अम्यूज़ यानी कि उनका मनोरंजन किया जाता है या फन किया जाता है, एंड सो ऑन। और इस तरह क्लैरिटी ऑफ पर्पज, जो उद्देश्य की स्पष्टता है, विल एंश्योर क्लैरिटी इन द चॉइस ऑफ स्टाइल, इससे हमारा जो चॉइस ऑफ स्टाइल है, यानी कि कौन से स्टाइल को हमने चुना है, वोकैबुलरी को एंड ग्रामर को, उसमें भी हमारी क्लैरिटी आती है। लेआउट ऑफ एन आर्टिकल, यह एक आर्टिकल का लेआउट है। बेनिफिट्स ऑफ ट्रैवलिंग, और इसमें हमारी जो हेडिंग है वो क्या है, ट्रैवलिंग के बेनिफिट्स यानी कि यात्रा के लाभ। ये हमने इसको टाइटल दिया है, टाइटल या हेडिंग। इट मे बी जस्ट वन वर्ड, या तो ये वन वर्ड हो सकता है, फ्रेज हो सकती है, और इवन अ शॉर्ट सेंटेंस, या फिर कोई छोटा सेंटेंस भी हो सकता है। इट इज ऑफन वेरी आई कैचिंग एंड फोकस ऑन द मेन आइडिया, इसमें आई कैचिंग मीन्स होता है अपनी तरफ किसी का आकर्षित करना, एंड फोकस ऑन द मेन आइडिया, या फिर मेन आइडिया पर फोकस किया जाता है, थीम पे, और पर्पज ऑफ द आर्टिकल, या फिर आर्टिकल के उद्देश्य की तरफ लोगों का ध्यान खींचा जाता है। बेनिफिट्स ऑफ ट्रैवलिंग बाय मुसाफिर राज, नीचे नेम ऑफ द ऑथर या फिर राइटर। इट इंक्लूड्स द नेम एंड और द डेजिग्नेशन ऑफ द ऑथर, इसमें क्या होता है, या तो ऑथर का नाम दिया जाता है या फिर डेजिग्नेशन होता है पद। न्यूज़पेपर दिस डेज आल्सो गिव द ऑथर्स कॉन्टैक्ट डिटेल, आजकल जो न्यूज़पेपर है वो ऑथर की कॉन्टैक्ट डिटेल देते हैं, और फीडबैक या फिर उन्हें जो फीडबैक मिलती है वो दी जाती है। ऑल दिस इंफॉर्मेशन कैन आल्सो अपीयर एट द एंड ऑफ द आर्टिकल, और ये सारी जो सूचनाएं वो आर्टिकल के लास्ट में दी जाती हैं। अकॉर्डिंग टू संत अगस्टाइन यानी कि अरस्तु के अनुसार, द वर्ल्ड इज अ बुक, जो विश्व है वो क्या है, एक बुक है। एंड दोज हु डोंट ट्रैवल, और जो इस वर्ल्ड की या फिर यात्रा नहीं करते, रीड ओनली ए पेज, वो केवल इस वर्ल्ड के एक पेज को ही पढ़ पाते। ट्रैवलिंग इज मैन्स इंस्टिंक्टिव बिहेवियर, ट्रैवलिंग यानी कि यात्रा करना मानव का स्वाभाविक व्यवहार है। इट हैज़ बीन ट्रैवलिंग सिंस टाइम्स immemorial to search for food, to satisfy his curiosity, to explore new lands, or to enjoy himself. He has been यानी कि जो व्यक्ति है वो पुराने समय से ही यात्रा करता आ रहा है। टू सर्च फॉर फूड, भोजन की तलाश के लिए। टू सेटिस्फाई हिज क्यूरियोसिटी, अपनी जिज्ञासा को शांत करने के लिए। टू एक्सप्लोर न्यू लैंड, या फिर जो नई भूमि है उनकी खोज के लिए। एंड टू एन्जॉय हिमसेल्फ, या खुद के एन्जॉयमेंट के लिए। ट्रैवलिंग ऑफर्स ट्रीमेंडस अपॉर्चुनिटीज़ फॉर फन, एडवेंचर एंड डिस्कवरी, ट्रैवलिंग है वो हमें ऑफ़र करती है, बहुत सारे अवसर प्रदान करती है, फ़न के, एडवेंचर के एंड डिस्कवरी के। इट प्रोवाइड्स ए वेलकम चेंज ऑफ प्लेस एंड फ्रीडम फ्रॉम बोर्डम एंड स्ट्रेस। इट प्रोवाइड्स, और जो यात्रा है हमें नए स्थान पर वेलकम प्रोवाइड करती है, प्रदान करती है। एंड फ्रीडम फ्रॉम बोर्डम एंड स्ट्रेस, और जो हमारी उदासी भरा जीवन है या फिर तनाव है उससे आज़ादी दिलाती है। इट ब्रिंग्स पीपल ऑफ डिफरेंट कल्चर, और ये हमारे सामने लाती है विभिन्न कल्चर के लोगों को, रिलीजन्स धर्मों के, एंड नेशंस और राष्ट्र के टुगेदर एक साथ। एंड थस हेल्प्स देम अंडरस्टैंड ईच अदर्स कस्टम, और इस प्रकार ये हमें एक दूसरे के रीति रिवाज को अंडरस्टैंड करने में मदद करती है। ट्रेडिशंस को, परंपराओं को, बिलीफ्स उनके विश्वासों को, हेरिटेज उनकी विरासत को, एंड लाइफस्टाइल और उनके लाइफस्टाइल जो उनका लाइफस्टाइल है उनको अंडरस्टैंड करने में हमारी मदद करती है। दिस लीड्स टू ग्रेटर इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग,
टॉलरेंस एंड वर्ल्ड पीस। और इससे क्या होता है, जो हमारी इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग है, हम अंतर्राष्ट्रीय भावनाओं को समझते हैं, टॉलरेंस को, सहनशीलता को, एंड वर्ल्ड पीस और विश्व में शांति को लीड करते हैं उसको। द ग्रेट कंट्रीब्यूशन ऑफ ट्रैवल, ट्रैवल का जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है, योगदान है, वो क्या है, इज द इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी, कि यह आर्थिक समृद्धि लाती है। इट जनरेट एम्प्लॉयमेंट, इससे हमें व्यवसाय मिलते हैं। प्रोमेट बिजनेस, बिजनेस को बढ़ावा मिलता है। ट्रेड को, आर्ट को एंड इंडस्ट्री को, और पार्टिकुलरली और विशेष तौर पर ट्रांसपोर्ट एंड हॉस्पिटैलिटी होती है, आवभगत को या सम्मान को। इट इज़ द मेजर सोर्स ऑफ इनकम फॉर मैनी कंट्रीज, और ये कई देशों का मेजर सोर्स है, मुख्य साधन है उनकी आय का, इंक्लूडिंग इंडिया, और इसमें इंडिया भी शामिल है। थस ट्रैवल हैज़ मैनीफोल्ड बेनिफिट्स, इस प्रकार जो यात्रा है उसके बहुत सारे बेनिफिट है फॉर इंडिविजुअल, लोगों के लिए, प्रोफेशन के लिए, ऑर्गेनाइजेशन के लिए, कम्युनिटी के लिए, कल्चर एंड कंट्रीज के लिए। सो पैक योर बैग, इसलिए अपना जो बैग है उसको पैक करो एंड गो ऑन वोवेज, और यात्रा पर जाओ। डियर स्टूडेंट्स, राइट दिस आर्टिकल इन योर फेयर नोटबुक। राइटिंग आर्टिकल, सैम्पल आर्टिकल है। SOS मीन्स सेविंग अवर स्टूडेंट्स क्लब, ये क्लब नेम है ऑफ योर स्कूल, हम स्कूल का। हैज़ इनवाइटेड एंट्रीज फॉर इट्स बेस्ट आर्टिकल ऑफ द मंथ कंपटीशन, और उन्होंने एंट्रीज को इनवाइट किया है कि सबका सबसे अच्छे आर्टिकल का इस महीने का ऑन द टॉपिक, और किस टॉपिक पर, द प्रॉब्लम ऑफ बुलिंग इन स्कूल्स, यानी कि स्कूल्स में बुलिंग की जो समस्याएं हैं उस पर अपने विचार देने, और जो बेस्ट आर्टिकल होगा उसको प्राइज दिया जाएगा। राइट योर आर्टिकल इन अबाउट 150 वर्ड्स, आप अपने आर्टिकल को 150 शब्दों में लिखें। इन योर आर्टिकल, हमारे आर्टिकल में, यू शुड से व्हाट बुलिंग इज, बुलिंग क्या है, एंड हाउ इट इफेक्ट इट्स विक्टिम, और जो इसके शिकार होते हैं उन पर ये कैसे प्रभाव डालती है। वाई वन शुड नॉट बुली फेलो स्टूडेंट्स, और हमें जो बुली फेलो स्टूडेंट्स होते हैं उनको सपोर्ट क्यों नहीं करना चाहिए। व्हाट विक्टिम्स ऑफ बुलिंग कैन डू टू स्टॉप इट, और जो व्यक्ति इसका शिकार हुए हैं उन्हें बुलिंग को स्टॉप करने के लिए क्या करना चाहिए। द प्रॉब्लम ऑफ बुलिंग इन स्कूल्स, बुलिंग मीन्स होता है जो शरारती तत्व होते हैं, शरारत होते हैं या फिर अपनी दोस्त वगैरह दूसरे पर दिखाए जमाते हैं, इस टाइप से। अकॉर्डिंग टू द विकिपीडिया, विकिपीडिया के अनुसार बुलिंग इज द यूज ऑफ फोर्स, इसका मतलब क्या, अपनी ताकत को यूज करना, थ्रेट टू अब्यूज, या फिर गाली गलौज करना या धमकियां देना। इंटिमिडेट होता है किसी को भयभीत करना, और अग्रेसिव, डोमिनेट अदर्स, या फिर दूसरों पर आक्रामक हो जाना। द बिहेवियर इज ऑफन रिपीटेटिव एंड हैबिचुअल, कई बार क्या होता है, ये जो व्यवहार है वो बार बार हमारे सामने आता है और हमारी आदत बन जाता है। आप बुली यानी कि जो शरारती तत्व है उसको हम बुली कहते हैं, और बुलिंग होता है शरारती। आप बुली पर्पसली ट्राई टू हर्ट अदर्स बाय किकिंग, हिटिंग और पुशिंग, और बाय स्प्रेडिंग रूमर्स एंड बाय नेम कॉलिंग। जो शरारती तत्व होते हैं वो मुख्य तौर पर दूसरों को हर्ट करने के लिए उनको किक करते हैं, हिट करते हैं, मारते हैं, और पुशिंग, धक्का देते हैं, और बाय स्प्रेडिंग रूमर्स, उनके बारे में रूमर्स होता है, अफवाहें फैलाते हैं, एंड बाय नेम कॉलिंग, और उनके नाम निकालते हैं। द विक्टिम्स फील ह्यूमिलेटेड एंड हेल्पलेस, और जो लोग इसके शिकार होते हैं वो खुद को अपमानित महसूस करते हैं, और ऐसा ही महसूस करते हैं।
ऑफन आउट नंबर्ड बाय पुलिस, और पुलिस के यानी कि जो उनकी शरारतें बहुत अधिक बढ़ने के कारण दे आर अनेबल टू स्टॉप द बुली, जो विक्टिम है वो बुली की यानी जो शरारती तत्व है उसको स्टॉप करने में असहाय हो जाते हैं। एंड डेवलप्ड डीप फियर्स, और उनमें बहुत ज़्यादा डर पैदा हो जाता है विक्टिम में। एंड पुअर सेल्फ इस्टीम होता है और उनका आत्म सम्मान है वो भी कमज़ोर पड़ जाता है। दे हैव डिफ़िकल्टी इन डेवलपिंग एंड मेंटेनिंग रिलेशनशिप्स और डूइंग वेल एट स्कूल, और इससे क्या होता है उनको डिफ़िकल्टी होती है, कठिनाई होती है अपना विकास करने में या फिर अपनी रिलेशनशिप को मेंटेन करने में, और डूइंग वेल एट स्कूल, और स्कूल में अपना अच्छा प्रदर्शन करने में उनको बहुत ज़्यादा कठिनाई आती है। बुलिंग इज़ अ क्राइम, बुलिंग क्या एक क्राइम अपराध है। एंड मस्ट नेवर बी अटेम्प्टेड, और ये कभी भी नहीं किया जाना चाहिए। नो स्कूल टॉलरेट बुलिंग, और किसी भी स्कूल को बुलिंग को टॉलरेट नहीं करना चाहिए। अ बुली इज़ ऑफन फियर्ड एंड डिसलाइक बाय अदर्स, जो शरारती तत्व उसमें भी डर पैदा होता है। एंड डिसलाइक बाय अदर्स, और दूसरों के द्वारा नापसंद किए जाते हैं। चांस ऑफ ए डिसिप्लिनरी एक्शन अगेंस्ट ए बुली आर ऑलवेज वेरी हाई, और जितने भी अनुशासन वाले एक्शन है वो कार्रवाई उन पर होनी चाहिए शरारती तत्वों पर, आर ऑलवेज वेरी हाई, काफ़ी उच्च स्तर पर। इफ़ यू आर ए विक्टिम ऑफ बुलिंग, यदि आप बुलिंग का शिकार हो किसी की शरारत के, डू नॉट कीप क्वाइट, तो आप चुप न रहें। टॉक टू योर पेरेंट्स और टीचर्स और फ्रेंड्स, अपने या तो पेरेंट्स से बात करें या टीचर से या फिर फ्रेंड्स से। एंड सीक हेल्प, और मदद मांगे उनसे। डू नॉट शो टू द बुली, और बुली को कभी यह शो ना होने दे दैट यू आर अफ्रेड और अपसेट, कि आप ये उनसे डर गए हो या फिर उदास हो। अवॉइड एरियाज वेयर बुलीज कैन ईजिली पिक ऑन यू, और उन एरियाज को हमें छोड़ देना चाहिए जहाँ पर जो बुलीज हैं यानी कि शरारत ईजिली पिक के हो जाती है आप पे। एंड प्रीफरेबली स्टे विद फ्रेंड्स एज मच एज पॉसिबल, और जितना संभव हो उसके अपने फ्रेंड्स के साथ ही रहें। लेट्स से नो टू बुलिंग, और हमें बुलिंग को यानी कि शरारत को हमेशा ही ना कहना चाहिए। डियर स्टूडेंट्स, राइट बोथ दिस आर्टिकल्स इन योर फेयर नोटबुक एंड लर्न।